सदर मजलिस, हकम साहबान, मकातिब व मदारिस से आए हुए असातिज़े किराम, मेहमानान एज़ाम, अजीज तलबा व तालिबात और प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र और उसका एहसान है कि हम लोग एक मुसाबकाती दौर से गुजर रहे हैं और उस मुसाबकाती दौर में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम के मुसाबका में हमने हिस्सा ले रखा है। ये बड़ी खुशी की बात है। नहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो असातिज़े किराम जिन्होंने अपने तलबा को, अपने बच्चों को इस तरह के प्रोग्राम में तैयार करा के और खुद तैयारी करके इस प्रोग्राम में शरीक हुए। नहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। यह और बात है कि जहां कई मकातिब के लोग, कई मदारिस के लोग शरीक होंगे, वहां पोजीशन आना ना आना ये दूसरी बात है। अहम बात उसमें शरीक होना और हिस्सा लेना है। मैं समझता हूं शिरकत करने में नाम लिखवा देना और अपने मंजूरी सेंटर को भेज देना, यही उसकी कामयाबी की दलील है कि हम शरीक हो रहे हैं, हमने कदम पीछे नहीं किया। और निहायत ही बदकिस्मती है ऐसे लोगों की, अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो अपने मकतब में सिर्फ और सिर्फ घंटियों तक महदूद रहते हैं और शुरू 1 घंटे से लेकर 10 घंटे तक पढ़ा करके इसी को अपनी जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदार जो मदरसे और मस्जिद के मुतवल्ली या नाजिम हैं वो उसी को पढ़ाई और तालीम समझते हैं। ऐसे लोगों पर अफसोस है जो इसे तालीम से नहीं जोड़ते, जबकि जरूरत यह है कि आज हमें अपने इस्लाम की दिफा में चंद कलमात कहने हैं तो इस स्टेज की जरूरत है। किसी मजलिस में हमें अपनी बात रखनी है तो हमें इस स्टेज का सहारा लेना होगा। हमें कुरान करीम की तिलावत करनी है तो कुरान करीम के मश्क तलफ्फुज़ की अदायगी, हुस्न क़िराअत और सही तरीके से मखारिज की दुरुस्तगी की इस्लाह हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और उसका वाहिद जीना और पहला जीना हमें अपने मकतब और मदरसे में हिफ्ज़ की तिलावत, हिफ्ज़ का तरीका, तदरीस का तरीका और हिफ्ज़ की तैयारी होनी चाहिए। और बगैर इसमें शमूलियत के हम ये काम नहीं कर सकते। एक जज्बा पैदा होता है, एक हिम्मत होती है और एक हौसला बनता है जब हम इस तरह के प्रोग्रामों में शरीक होते हैं। एक तो हमारी इस्लाह होती है, दूसरे हम एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करते हैं। होना चाहिए कि हम दीन के मामलात में जहां लोग दुनियादार हैं, दुनिया के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसी सूरत में हमें दीनी मामलात में भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत अच्छा काम किया है बिरादर गिरामी अब्दुल हलीम सल्फी हफिज़हुल्लाह ने कि इस तरह का प्रोग्राम किया, एजुकेशन कंपटीशन का इनेकाद करवाया, तालीमी मुकाबले और मुजाहरे का इनेकाद किया। न रहते हुए भी ये हम सब के लिए बदकिस्मती की बात है कि ऐन वक्त पर वो हमारे दरमियान नहीं पहुंच सके, कुछ नामुसाइद हालात की वजह से हमारे दरमियान नहीं पहुंच सके, वरना अगर वो होते तो शायद प्रोग्राम में चार लग जाता। मैंने पहले भी जिक्र किया है और अभी मैं जिक्र कर रहा हूं। उनकी कमी हम सबको खल रही है, तकलीफ दे रही है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं फजीलतुल शेख हाफिज महबूब आलम सल्फी हफिज़हुल्लाह का, जिन्होंने काफी मेहनत के साथ हिंदुस्तान से बाहर नेपाल में रह करके अकीदे का पूरा सवाल किताब की शक्ल में तैयार किया। और उनके बड़े भाई जमीयत अहले हदीस हल्का शोहरतगढ़ के नाज़िम आला, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ और मुहक्किक, तर्जमा का काम जिन्होंने कई किताबों पर किया है, फज़ीलतुल शेख मौलाना जमशेद आलम अब्दुल सलाम सल्फी हफिज़हुल्लाह, जिन्होंने बजाते खुद बड़ी बारीकी के साथ सवालनामे तैयार किए और अपने दोस्तों और करीबियों से उसे दूर रखते हुए अपनी मोबाइल में पूरे सवाल को टाइपिंग करके अपनी जेब में रख करके अपने घर में किसी को उसकी खबर नहीं होने दी और फिर बाद में उसको मोबाइल से उन्होंने प्रिंट करके आखिरी वक्त में जिम्मेदारान के हवाले किया। किसी को कानो कान की खबर नहीं हुई कि प्रोग्राम का ये पंफलेट किसने तैयार किया, सवालनामा किसने तैयार किया, कहां से बने हैं। यानी उन्होंने अपने स्टाफ में, अपने असातिज़ा तक को उसका थोड़ा सा नमूना भी नहीं दिखाया। निहायत ही ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ उन्होंने ये काम किया। आज उनकी भी कमी है। अचानक जामिया सल्फिया बनारस से पैगाम आने के बाद उन्हें वहां के प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाना पड़ा। आज वो होते तो अब तक शायद 10-5 मिनट पहले हमारा प्रोग्राम हो जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई खूबियों और सलाहियतों से नवाजा है। इस तरह का प्रोग्राम करना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। असातिज़े किराम तशरीफ रखते हैं, तलबा है, मुबारकबाद के मुस्तहिक की जितनी तारीफ उनकी की जाए कम है।
और वो लोग अपने आप को जो एहसास कमतरी के शिकार हो रहे हैं। ताज्जुब तो इस बात पर है कि जो चिराग तले अंधेरा कहा गया है, आज हम लोग जिस सरजमीन पर मकाम खैरहवा में हैं, यहाँ के मकतब में इसमें हिस्सा नहीं लिया। बहुत ही अफसोस का मकाम है। यहाँ का मकतब इस तालीमी मुजाहिरे और मुसाबके से गायब है। इस गांव की कितनी बड़ी बेइज्जती है और कितनी बड़ी हिज्जा नसीबी है कि यहाँ वो मदरसा नहीं है जिसके साए में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है। बहरहाल हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस तरह के जितने भी प्रोग्राम हो, हम उसमें बसाते खुद शरीक हो और अपने बच्चों को शरीक कराएं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़िले जन्नत अहले हदीस सिद्धार्थनगर के नाज़िम आला फज़ीलतुल शेख मौलाना वसीउल्लाह अब्दुल हकीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह का, कि उन्होंने अपने खराबी सेहत के बावजूद इस प्रोग्राम में चूंकि पहले से वक्त दे रखा था, आज काफी सेहत खराब थी, उसके बावजूद हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। इसी तरीके से मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई, एक नेपाल के मरकजी अदारा जामिया सिराजुल उलूम सल्फिया के मोक्कर उस्ताद और जिले जमीयत अहले हदीस सिद्धार्थनगर के नायब नाज़िम, इसी के साथ साथ आप महानामा सराज के एडिटर फज़ीलतुल शेख मौलाना सऊद अख्तर अब्दुल मन्नान सल्फी हफ़िज़हुल्लाह का, कि आपने भी जिम्मेदारान की दावत पर लब्बैक कहते हुए अपना सारा काम काज छोड़ करके, तमाम तर दावतों को छोड़ करके, कई प्रोग्रामों को कैंसिल करके खैरावा के इस तालीमी मुजाहिरे में हाजिर हुए और हिस्सा लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों को जज़ाए खैर दे। मैं चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम हुआ तिलावत कलाम पाक का, सीरत का और इसी तरीके से अकायद का और दूसरे प्रोग्राम, मैं चाहता हूं इस ताल्लुक से हमारे वो असातिज़े किराम, मुझे सबका नाम तो नहीं मालूम, मैं आपके इलाके से काफी दूर का, लेकिन फिर भी कुछ नुमाइंदा मदरसे हैं जिनके जिम्मेदारान यहाँ हैं। मैं चाहता हूँ मुख्तसर से वक्त में 2-1 मिनट में अपने तासुराती कलमात पेश कर दे, फिर उसके बाद हमारी सदर मजलिस और जामिया सिराजुल उलूम सल्फिया के मोक्कर उस्ताद जिन्होंने हकम का भी फरीजा अंजाम दिया है, उन सब के तासुराती कलमात होंगे। उससे पहले इंशाअल्लाह नताइज तैयार होकर के यहाँ आ रहे हैं, स्टेज पर आ रहे हैं, उसके फौरन बाद नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। आइए बिला ताखीर मैं चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में तासुराती कलमात के लिए मौलाना कमरुद्दीन साहब फैजी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद मदरसा जमुनी हवा, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है और यहाँ मौजूद हैं तो आप तशरीफ ले आए और अपने तासुराती कलमात हम सब के सामने पेश करें। फज़ीलतुल शेख मौलाना कमरुद्दीन साहब फैजी हफ़िज़हुल्लाह, शायद नहीं है, अगर वो आ जा रहे हैं तो आप खबर दें, वक्त बर्बाद ना जाए, इसलिए मैं चाहता हूं बिला इंतजार किए आप आ जाएंगे तो आपका भी तासुराती कलमा हो जाएगा। मौलाना खुर्शीद अहमद साहब आलियानी हफ़िज़हुल्लाह मदरसा बैतुल उलूम अली गढ़वा, आप तशरीफ लाएं और चंद मिनट अपना तासुर पेश कराएं। फज़ीलतुल शेख मौलाना खुर्शीद अहमद साहब आलियानी हफ़िज़हुल्लाह, मुख्तसर 2 से 3 मिनट में। मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम और दीगर असातिज़े किराम, अज़ीज़ तलबा, चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और 2-3 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखना है, मैं ज़्यादा अपनी बात को तुल न देते हुए 1-2 बातों की तरफ मैं आपको इशारा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा शोबतें और परेशानियाँ मशक्क़त उठा करके इस प्रोग्राम को मुनाफिद किया और हम जैसे छोटे तालिबे इल्म को मौका दिया, एक बड़ा मौका फराहम किया कि हम और आप ऐसे मौके को गनीमत समझते हुए इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने, अपने बच्चों को तालीम से के जेवरात से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए हम लोगों ने हिस्सा लिया। बहुत ही अहम बात यह है कि मुसाबका को मुनाफिद करना। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे दौर में मुसाबका, दीनी मुसाबका करवाना बहुत जरूरी है, जहां
असली उलूम, दीनी उलूम पर बढ़तरी पाते हुए नजर आ रहे हो, ऐसे दौर के अंदर मैं समझता हूँ कि काबिल मुबारकबाद हैं वो हजरात जिन्होंने इस मुसाबिकों को मुनाकिद किया कि दीनी उलूम का चिराग मध्यम ना पड़ने पाए और हमारे तलबा और हमारे बच्चे दीनी उलूम से आरास्ता और परास्ता हो जाएं। और दूसरी बात मैं बयान करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा उन तलबा से, उन असातिज़ा से, ये प्रोग्राम, ये कंपटीशन, ये मुसाबका एक आर्जी चीज है। पोजीशन आना और ना आना ये आपकी काबिलियत पर मुनासिब नहीं है। ये आपकी काबिलियत को बयान नहीं करता कि आपकी पोजीशन नहीं आई, आपका पहला पोजीशन, सेकंड पोजीशन, दूसरी या तीसरी पोजीशन आपकी नहीं आई, ये अलग मसला है। आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आपके अंदर अच्छाई क्या है, आपके अंदर तालीम की लियाकत कितनी है। आप अपने तालीम के जरिए से, असातिज़ा अपने बच्चों के जरिए से अपनी तमाम की तमाम एनर्जी उस पर सर्व कर दे। अगर कोई बच्चा पोजीशन नहीं लाता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। शायर ने कहा है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिल में क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। भाई बोल रहा हूं मैं, तकरीर मैं कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं मैं, कंपटीशन में हिस्सा मैं ले रहा हूं, तो लाजिम सी बात है कि बोलने वाले से ही गलती सर्जत होगी, ना कि जो हजरात चुप हैं, खामोश है और बैठे और सुन रहे हैं, उनसे गलती सर्जत होगी। तो ये मतलब आपकी पोजीशन, आपका पोजीशन ना आना ये कोई बहुत बड़ी ऐब की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जैसे कि शेख मोहतरम ने अपने तमीदी कलमात में बयान कर दी है कि आपकी कामयाबी इसी में हो गई कि आपने अपने नाम का अपना नाम यहाँ दर्ज करवा लिया कंपटीशन के अंदर। आप सोच लें कि वो हजरात, वो तलबा, वो असातिज़ा जिन्होंने कंपटीशन की जानकारी मिलने के बाद और इस प्रोग्राम में शिरकत न किए, अब बताइए कि उनके लिए कितनी बड़ी हार है। यकीनन जो तलबा मेहनत किए हैं और जो असातिज़ा मेहनत किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कंपटीशन करवाने वाले और तलबा को जो इस कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं वो लोग और असातिज़ा जो अपने बच्चों पर, अपने तलबा पर मेहनत किए हैं, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह इन तमाम हजरात को दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों को नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन बदला फरमाए। आमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जज़ा मुख्तसर से वक्त में अपना कीमती तासुर पेश किए शेख खुर्शीद अहमद साहब अलियानी हफ़िज़हुल्लाह। आइए अब इसी कड़ी में अगला नाम फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना अब्दुल सलाम साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद मदरसा मिसबाहुल उलूम रमज़ान नगर का है। आप आए और चंद मिनट तासुराती कलमात पेश करें। मौलाना अब्दुल सलाम साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मालूम करो, बोलिए 2 मिनट अंदर से मालूम करो नमो मदरसा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस्ताद मोहतरम, प्यारे बच्चों, ये दूसरा सालाना तालीमी मुजाहरा है और इससे बच्चों के अंदर, हमारे यहाँ साल भर पहले से बच्चों के अंदर एक उमंग और एक खुशी थी। इंशाअल्लाह उसके अंदर हिस्सा लेंगे और वो कहीं ना कहीं रात को और किसी न किसी शक्ल में वो मेहनत करते रहे। और काफ़ी मुबारकबाद हैं अब्दुल हलीम साहब, जिन्होंने बहुत सारा रुपया खर्च करके और कितनी तकलीफों और मुसीबतें उठा करके इसको मुनाकिद किया और बहुत सारे तालिब इल्म इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं और तालीम के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे बच्चों के अंदर एक खुशी होती है, एक जज्बा उभरता है आगे बढ़ने का, आगे कदम बढ़ाने का। मुसलमानों, आज दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी
फतह कर सकता है दुनिया को, तो इल्म की बुनियाद पर फतह कर सकता है। दौलत से या और दूसरी चीजों से वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज है कि इल्म के जरिए इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है। आज यहूदियों को देखो, अमेरिका जब चाहे जिसे चाहे तबाह बर्बाद कर दे अपने इल्म और टेक्नोलॉजी की वजह से। आज बड़े अफसोस की बात है, जिनको कुरान मिला और कुरान करीम की पहली वही जो तालीम और ताल्लुम के बारे में नाज़िल हुई, मुसलमानों को इस मैदान के अंदर सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन आज मुसलमान उसमें काफी पीछे हैं और यही वजह है मुसलमानों के जवाल और पस्ती का। तो ऐसे मुजाहरे हों, ऐसे मुसाबके हों, तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे उसमें शिरकत करेंगे, मेहनत करेंगे और मकतब के अंदर एक नया दौर शुरू होगा। मुसलमानों को इससे सबक हासिल करना चाहिए कि हम इतने डॉक्टर्स पैदा कर दें, इतने इंजीनियर पैदा कर दें और इतने माहिरीन पैदा कर दें कि हमारे बच्चे दुनिया के किसी भी गोशे में हो और कहीं भी काम करने वाले हों तो मालूम हो कि ये मुस्लिम बच्चा है। लेकिन आज हम और आप इल्म से जब दूर हो रहे हैं, ऐसी चीजों से हम जब दूर हट रहे हैं, तो आज नतीजा हमारे सामने है। कोई हमें दहशतगर्द करके मार रहा है, कोई हमें जाहिल कह के मार रहा है। ये सारी चीजें आज हम सबके सामने जाहिर है, मख्फी नहीं है। जिन लोगों ने इस मुसाबका को मुनाकिद किया, अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर दे और आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बच्चों को इल्म से नवाजे और हमारे बच्चे आगे बढ़ें, आगे कदम बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले ही तासुर के लिए ऐलान किया था फज़ीलतुल शेख मौलाना कमरुद्दीन साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह का, अगर वो आ गए हो तो चंद मिनट के लिए हाजिर हो। फज़ीलतुल शेख मौलाना कमरुद्दीन साहब फैज़ी शायद वो नहीं है। अब आइए मेहमान, हमारे मेहमान आलिम दीन, और ये कहा जाए कि नेपाल के मरकजी अदारा जामिया सिराजुल उलूम असरफिया झंडा नगर नेपाल के मौक़र उस्ताद और उसी जामिया से निकलने वाला माहनामा असराज, उसके एडिटर और जिले जमीयत अहले हदीस सिद्धार्थ नगर के नायब नाज़िम फज़ीलतुल शेख मौलाना सऊद अख्तर अब्दुल मन्नान सल्फी हफ़िज़हुल्लाह को मैं आवाज़ दूँ। आप तशरीफ लाएं और अपने तासुराती कलमात से हम सबको महसूस करें। शेख सऊद अख्तर अब्दुल मन्नान सल्फी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सदर प्रोग्राम, मकातिब इस्लामिया के असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी और मसर्रत की बात है कि आज हम एक ऐसे इल्मी प्रोग्राम में शरीक हैं कि जिससे हमारे तालीम में या तालीमी मैदान में पेशरफ्त हो सकती है, जिससे हम तालीमी मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। इसके इनेकाद पर और यहाँ हम सब की हाज़िरी, इन तमाम चीज़ों पर हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद शुक्रिया के मुस्तहिक हैं मेरे अजीज़ गिरामी जनाब मौलाना अब्दुल हलीम बिन मौलाना यारुल्लाह साहब, कि जिन्होंने तने तनहा एक ऐसा काम किया है जो कि जमइयतों का काम है, तंजीमों का काम है, लेकिन उन्होंने अकेले बेड़ा उठाया है। ये उनका दूसरा प्रोग्राम है। गुज़िश्ता साल भी
बहुत कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा प्रोग्राम पूरी कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। इस पर हम अपने बिरादर अजीज मौलाना अब्दुल हलीम साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। वो यहाँ तशरीफ नहीं ला सके, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को, अपने वालिदैन को और अपने भाइयों और बंदों को इस काम में लगाया और उन्होंने इस मुसाबके में कोशिश की है कि कोई कमी न रहने पाए और हमें किसी तरह से उन्हें किसी को उनकी कमी का एहसास ना होने पाए। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो मुकाबलाती दौर है, कंपटीशन का दौर है। दुनिया एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में है। हर आदमी चाहता है कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं और इस दौड़ में हमें लगना भी चाहिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश भी करनी चाहिए। कुरान मजीद में तो नेकियों में बढ़ने में कि नेकियों में एक दूसरे से सबकत कर जाओ, फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, चाहिए कि तुम नेकी के मैदान में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये तालीम का मैदान है, इल्म का मैदान है, हमें इस मैदान में भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस मैदान में एक दूसरे से मुसाबका करने की, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस मुसाबके की, इस मुकाबले की अहमियत उस बंदे से पूछिए, उस तालिबे इल्म से पूछिए, उस खतीब से पूछिए जो यहां आने से पहले डरता था। यहां आकर के उसने अपने माफिल ज़मीर की अदायगी की और यहीं से उसका भरम खुल गया। जिले जमीयत अहले हदीस के मुसाबकों पर जब बात होती है तो एक बड़े आलिम ने कहा कि अगर मैंने तकरीर करना सीखा है तो इसी मुसाबके से मैंने सीखा है, इसी मुकाबले से मैंने सीखा है। उन्होंने बताया कि जब पहली मर्तबा मैं मुसाबके के लिए बासी गया तो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन जब डट करके मैंने बोला, अपने माफिल ज़मीर की अदायगी की, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा दिया, तो हमारे दिल से डर दूर हो गया, खौफ दूर हो गया और आज वो पूरी बेबाकी के साथ घंटा 2 घंटा खिताब करता है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा है कि हमारे तलबा के अंदर खुद एतमादी पैदा होती है, उनकी जो पोशीदा सलाहियतें हैं वो सलाहियतें नमूदार होती हैं, वो सलाहियतें बाहर आ जाती हैं। हर आदमी के अंदर सलाहियत होती है, सलाहियतें होती हैं, लेकिन उसमें निखार पैदा करने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए, उसको कारामत बनाने के लिए मुसाबकों की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मुसाबके हुए, तीरंदाजी का भी मुसाबका होता था, घोड़सवारी का भी मुसाबका होता था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि घोड़सवारी और तीर और ऊंटों के दौड़ाने के अलावा और कोई मुसाबका नहीं है। यानी जो ऐसे चीजों में मुसाबका होना चाहिए जिससे कोई फायदा हो, जो लायानी ना हो, फजूल ना हो। लायानी फजूल चीजों में मुसाबका नहीं होता है, लेकिन जो कारामत चीजें होती हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, जो बेहतरीन चीजें होती हैं, उन चीजों में मुसाबका होना चाहिए, मुसाबका करना और करवाना चाहिए। बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है मेरे भाई अब्दुल हलीम साहब ने। ये हकीकत यह है कि ये तलबा, अगर इनमें से एक भी तालिबे इल्म कामयाब हो गया, एक भी तालिबे इल्म अच्छा खतीब हो गया,
एक भी तालिब इल्म के अंदर वो सलाहियत पैदा हो गई जो सलाहियत वो पैदा करना चाहते हैं और जिससे हमारी जिससे उम्मत मुस्लिमा को फायदा पहुंच सकता है, तो यकीन जानिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए ये सिला और बदला इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए और मरने के बाद भी उनकी मौत तक और उनके मरने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उसका सिला देता रहेगा। और मैं इंशाअल्लाह कहता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए से इनकी मग़फ़िरत भी फरमा देगा इंशाअल्लाह। यकीनन अगर ये दुआएं जो याद करवाई जा रही हैं, अगर बच्चों ने दुआएं याद कर ली, आज जो इस बचपने में जो दुआएं याद हो जाती हैं, जो कुरान की सूरतें याद हो जाती हैं, जो तकरीरें याद हो जाती हैं, वो मरते दम तक नहीं भूलती हैं। हम आज कोई चीज याद करते हैं, कोई आयत याद करते हैं, कोई हदीस याद करते हैं, वो चंद मिनटों में भूल जाते हैं। लेकिन जो बचपन का याद किया हुआ है नक्श कल हजर है। पत्थर पर लिखने, जैसे पत्थर पर लिखा हुआ होता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो ऐसे ही इंसान की अक्ल पर, इंसान के जहन में वो चीज उतर जाती है, नक्श हो जाती है और उसको कोई मिटा नहीं सकता है। वो चीज अनमिट हो जाती है, उसका कोई मिटाने वाला नहीं होता है। तो बचपन में जो चीजें, जो दुआएं याद कराई जाती हैं, दुआओं का भी मुसाबका हुआ, तकरीर का भी मुसाबका हुआ, सीरत नबवी का भी मुसाबका हुआ। सीरत पर हमारे बच्चों को बहुत सारी मालूमात नहीं होती है और इन्होंने, हमारे फाजिल दोस्त जो कि यहाँ आज मौजूद रही हैं, मौलाना जमशेद आलम अब्दुल सलाम सलफी हफिज़हुल्लाह, उनसे किताब तैयार करा करके, मुज़क्करा तैयार करके बच्चों में तकसीम कराया और उसके बाद फिर ये मुसाबका करवाया सीरत नबवी के मौजू पर, अकीदे तौहीद के मौजू पर मुसाबका करवाया, जो कि निहायत ही हसास मौजू है, निहायत ही हसास मौजू है इस वक्त का। आज हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे घरानों में शिर्क और बिदअत हो रहे हैं, हमारे घरानों में खुराफात हो रहे हैं, हमारे घरानों में तावीज़ें पहनी जा रही हैं, हमारे घरानों में अकीदे तौहीद के खिलाफ और उससे दूर होने वाले, अकीदे तौहीद से दूर होने वाले आमाल अंजाम दिए जा रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि अकीदे तौहीद को भी समझा जाए। अगर हमारे बच्चों ने उसको समझ लिया, हमारे बच्चों ने उसको याद कर लिया, तो इंशाअल्लाह ये उनकी जिंदगी में भी काम आएगा और उनके मरने के बाद भी इंशाअल्लाह काम आएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं चंद बातें अपने तलबा से मैं कहूंगा कि अजीज तलबा और तालिबात, आपने अभी यहां आकर के बहुत अच्छा नमूना पेश किया है, अच्छी तकरीरें की हैं, दुआएं याद की हैं, इसी तरह से सीरत नबवी और अकीदे का इम्तिहान पर्चे से दिया है। आपने बहुत अच्छा काम किया है और अपने साथियों में आप नुमाया हैसियत के हामिल हो गए। आप जिस भी मदरसे के आप तालिब हैं, तालिबा हैं, उस मदरसे में आपका नुमाया किरदार हो गया, आप उस मदरसे में नुमाया हो गए। ये कहा जाएगा, आज भी कहा जाएगा, कल भी कहा जाएगा, जब भी बात आएगी, जब भी तारीख लिखी जाएगी, तो आपके नाम को लिखा जाएगा कि फला तालिब इल्म ने, फला तालिबा ने फला जगह के खैरहा के मुसाबके में उसने हिस्सा लिया था और उसने पोजीशन हासिल की थी। अगर पोजीशन नहीं आई तब भी यह बड़े कमाल की बात है कि आपने यहाँ हिस्सा ले लिया और आपने हिम्मत की, जुरात से काम लिया, आप डरे नहीं, सहमे नहीं और आपने हिम्मत करके हिस्सा लिया और कामयाब होने की कोशिश की। मेरे अजीज बच्चों, आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, बेहतर से बेहतर अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश कीजिए। देखता यह हूं कि मैं गुज़िश्ता साल भी हाजिर हुआ था। गुज़िश्ता साल जो मैंने कुछ बातें नोट की थी और यहां मैंने कुछ बातें अपने असातिज़े किराम से मैंने कही भी थी, आज वो गलतियां फिर दोबारा दोहराई गई हैं। यानी कुरान मजीद की इस्लाह के नाम पर
हमको पता नहीं क्या हो जाता है कि हम पूरी तकरीर अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी बहुत शानदार तकरीर करते हैं, लेकिन जब कुरान मजीद पढ़ना होता है तो फिर वही हमारा मामला खत्म हो जाता है। कुरान मजीद की इस्लाह भी बहुत जरूरी है। आपकी तकरीर से ज्यादा उसकी इस्लाह जरूरी है। अगर आपने उसको गलत पढ़ दिया, उसका माना फौरन बदल जाएगा, उसका माना फौरन बदल जाएगा। एराब में गड़बड़ी हुई, जेर जबर में अगर गड़बड़ी हो गई, उसका माना बदल जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप कुरान मजीद को सही तलफ्फुज के साथ पढ़ें और इसी तरह से अपनी जबान की तलफ्फुज, यानी जबान जो हम बोलते हैं उर्दू जबान, इसमें भी तलफ्फुज का ख्याल किया जाए। अभी मैंने सुना बहुत सारी, यानी आम तौर से अक्सर लड़कों ने, अक्सर मुकर्रिरीन ने, अक्सर खुतबा ने इसमें गलतियां की हैं। यह गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलती हो रही है तो ऐसा लगता है जैसे कान पर कोई हथौड़ा चला रहा हो, कान पर कोई हथौड़ा बरसा रहा हो, ऐसा ही महसूस होता है और वो बात सुनने में अच्छी नहीं लगती है। हकम था, मजबूर था सुनने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपका तलफ्फुज दुरुस्त नहीं है तो सुनने में जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है। और इसी तरह से शर्म और हया को खत्म कर देना चाहिए यहां आकर के, और ये इतना एतमाद अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि मैं जो जानता हूं, मैं जो बोलता हूं, मुझसे अच्छा, मुझसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता है। मैं अच्छी बात कहता हूं और पूरे एतमाद के साथ वो बात कहनी चाहिए। उसमें किसी भी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म का कोई मामला नहीं होना चाहिए। जो भी बात कहे एतमाद के साथ कहे। जब एतमाद हमारे अंदर पैदा हो जाएगा तो समझ लीजिए कि इस मुसाबके का मुनाफा हासिल हो जाएगा। इस मुसाबके का मुनाफा हासिल हो गया। अगर आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो गई तो, अगर खुद एतमादी पैदा नहीं हुई तो समझ लीजिए कि मुसाबका कामयाब नहीं हुआ। इस मुसाबके की ये मुसाबका आपको खुद एतमाद बनाना चाहता है, आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करना चाहता है, आपके अंदर ये सलाहियत पैदा करना चाहता है कि हमारे अंदर इल्म है, इल्म का जौहर है, मैं बोलना जानता हूं, मैं बोल लेता हूं। बहरहाल इसी तरह से अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी नेमत से सरफराज कर दिया, अगर हमको पोजीशन हासिल हो गई, नुमाया किरदार हमने अदा किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमको पोजीशन दे दिया तो उस पर हमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस नेमत से सरफराज किया है। ये बहुत बड़ी नेमत है और किब्र गुरूर का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए। मैंने इससे पहले बताया कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर हम बढ़ गए, किसी को पीछे कर ले गए तो उसमें गुरूर नहीं पैदा होना चाहिए, घमंड नहीं पैदा होना चाहिए कि मैं तो पहली पोजीशन ले आया, मैं तो दूसरी पोजीशन ले आया, मैं फला चीज का मालिक हो गया। नहीं, किब्र गुरूर जर्रा बराबर अल्लाह को पसंद नहीं है। आज अगर हम पहली पोजीशन ले आए हैं तो इसमें हमारी सलाहियतों का कुछ भी एतबार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ये नेमत दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमें दी गई है। अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया है कि हमको पहली पोजीशन मिली है। तो इसलिए सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें और फिर यहाँ के जिम्मेदारान जिन्होंने आपको दावत दी और आप यहाँ तशरीफ लाए और अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी की, उन जिम्मेदारान को आप अपनी दुआओं में याद रखिए। आप दुआएं करते रहिए कि अल्लाह ताला इनको तौफीक देता रहे कि ये
बार बार ऐसे मौके हमको मैसर करें कि हम अपने माफी ज़मीर की अदायगी करें। इसी तरह से मैं अपने माजरत के साथ एक बात मैं अपने असातिज़ा से मैं कहूँगा, गुज़िश्ता साल भी मैंने बात कही थी कि असातिज़ा का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। ये असातिज़ा ही अनबोलते को बोलता बनाते हैं, अनपढ़ को पढ़ना सिखाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ। हम और आप भी मुअल्लिम हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। मैं खुद उस्ताद हूँ, मैं अपने आप को इसमें शामिल रख करके मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को मुस्तस्ना नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग इसमें शामिल हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और अपने बच्चों की सही तौर से तरबियत करना चाहिए। यह हम असातिज़ा की जिम्मेदारी है। असातिज़ा किराम उनकी तालीम से लेकर के तरबियत तक पर नजर रखें, तालीम को देखें, तालीम पर भरपूर तवज्जो दें और उससे कहीं ज्यादा जरूरत है तरबियत की। आपके पास बच्चा आता है, पढ़ता है, आप उसके नाखून चेक कीजिए, उसके बाल चेक कीजिए। और इसी तरह से मैंने देखा अभी कई तलबा आए, उनके बाल निहायत ही खराब किस्म के, यानी यहां बिल्कुल साफ और ये बीच में जोड़ा रखा हुआ, यह गैर शरई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्त वईद बयान फरमाई है। हमारे मदरसों में लानत पता नहीं कहां से आ गई है कि हम लोग उसके रसिया हो गए हैं, उसके शैदा हो गए हैं। ये चंद हीरो ने ऐसा कर लिया, हम उसके शैदा हो गए हैं। हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैदाई बनना है। बहरहाल मैं कह रहा था कि हमें तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे अस्लाफ़े किराम जो कि मुअल्लिम हुआ करते थे, उस्ताद हुआ करते थे, तलबा की निगाह में और तलबा के वालिदैन की निगाह में उनकी कितनी इज्जत होती थी, इसको हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस जमाने में एक उस्ताद जो होता था, यह समझ लीजिए कि उस पूरे कौम का हीरो हुआ करता था। उसकी हर, और आज का मामला है, आज उस्ताद को जलील किया जाता है, रुसवा किया जाता है। अगर यहाँ जिम्मेदारान हो तो उनसे भी मैं बात कहना चाहता हूं कि ये असातिज़ा, ये कौम के रहनुमा हैं, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने वाले हैं और ये आपके गुलाम नहीं हैं, आपके गुलाम नहीं हैं। इन असातिज़ा की जूतियां तो उन लोगों ने सीधी की हैं जिन्होंने आधे मुल्क पर हुकूमत, जिन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की है, उन्होंने भी असातिज़ा की जूतियां सीधी की हैं। असातिज़ा की जूतियां सीधी करनी चाहिए, न कि उनको जलील और रुसवा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं, हमारे अंदर भी कुछ कोताहियां हैं कि हम सही तौर से अपने फराइज की अंजाम दही नहीं करते हैं, अपने फराइज को हम सही तौर से अदा नहीं करते हैं। बहरहाल बातें बहुत लंबी हैं, बहुत ज्यादा हैं, अगर कहता जाऊं तो शायद पूरी ना हो, लेकिन मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं कि इखलास के साथ हमें तमाम मामला को करना चाहिए। और मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अगर आपने कामयाबी हासिल की है तो यकीन जानिए इससे आपके वालिदैन का नाम रोशन होता है, आपके मदरसे का नाम रोशन होता है और आप ही वो चीज हैं, आप ही वो प्रोडक्ट हैं कि अगर आप बेहतर हो गए, अच्छे हो गए, तो आपकी वजह से उस मदरसे को पहचाना जाएगा, उस मदरसे के असातिज़ा को पहचाना जाएगा कि वो मदरसा बहुत अच्छा है, उस मदरसे के असातिज़ा बहुत अच्छे हैं, वहां तालीम बहुत अच्छी होती है, इसलिए वहां के तलबा पोजीशन लेकर के आए। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम इखलास के साथ तालीम पर तवज्जो दें और हर तरह से अपने बच्चों की सही तौर से तालीम और तरबियत का इंतजाम करें। इसी तरह से मैं एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई बिरादर गिरामी अब्दुल हलीम साहब को और उनके वालिद गिरामी जनाब मौलाना यारुल्लाह साहब को
कि उन्होंने इस बज़्म को सजाया संवारा और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश की। मैं अपनी तरफ से भी और जमईयत की तरफ से भी मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ अल्लाह रब और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तरक्की दे, इस्तेहकाम दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हर बला हर मुसीबत से महफूज रखे। और उन्होंने जो इन्होंने काम उठाया है, जो बेड़ा उठाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक काम करने वाला बना दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इखलास के साथ यह अमल अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। हमारे दरमियान हमारी इस बज़्म की सदारत फरमा रहे फज़ीलतुल शेख मौलाना वसीउल्लाह अब्दुल हकीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद कुल्लिया आयशा अली बनात, कृष्णा नगर, झंडा नगर, नेपाल मौजूद है। आप वहाँ के शेखुल हदीस भी हैं। इसी के साथ आप हमारे जिला सिद्धार्थ नगर की ज़िले जमीयत अहले हदीस सिद्धार्थ नगर के नाज़िम आला हैं। मैं बहुत ज्यादा बोलने का मुकल्लफ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा इल्म मुझे है आपके बारे में कि आप 2-4 दिनों से काफी बीमार हैं, लेकिन ये एहसास जिम्मेदारी है कि इस प्रोग्राम में शरीक हुई है, वरना सच्चाई तो ये है कि प्रोग्राम में गैर हाजिर होते। बस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप यहाँ मौजूद हुए हैं। मैं बतौर तबर्रुक चाहूंगा कि आप तशरीफ लाए और 2-4 जुमले ही सही हम सब के लिए, हम सब के सामने पेश करें। फज़ीलतुल शेख मौलाना वसीउल्लाह अब्दुल हकीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन सारा अला नहजिहि इला यौमिद्दीन व बअद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लम अल-क़ुरआन व अल्लमा। तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, है इल्म के पंजे में शमशीर जहांदारी। ये बज़्म मैं है या कोता है दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में बीना उसी का है। मेरे अजीज गिरामी नाज़िम प्रोग्राम, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा, मेहमारान कौम मिल्लत, हकम साहिबान, मकातब इस्लामिया के जिम्मेदार असातिज़ा किराम, मेहमानान गिरामी, अजीज तलबा व तालिबात, अल्लाह के फज़ल इम्तिनान और शुक्र एहसान के बाद आज के इस तारीख साज इनामी तरबियती प्रोग्राम के मुंतज़मीन, मुआविनीन, मुताविनीन और उनके दीगर रफ़क़ा का बिलउमूम और इस प्रोग्राम के रूह रवां शेख अब्दुल हलीम सलफ़ी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, एहतमाम किया और मुझे शिरकत की पुरखुलूस दावत देकर मेरी तकरीम की, मेरी हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह उन्हें सरसब्द व शादाब और खुश रखे। मेरे अपने इल्म के मुताबिक बिरादर फाजिल शेख अब्दुल हलीम सलफ़ी जमात व जमईयत के तई इंतहाई मुखलिस, फ़आल और सरगर्म शख्सियत के मालिक हैं। मकानत व संजीदगी, तवाज़ु, इंकिसारी, उलमा नवाजी उनकी पहचान है। इल्म दोस्त हैं। इल्म की तरबीज और नशर इशात की खातिर गुज़िश्ता साल से ये तालीमी इनामी मुकाबला का एहतमाम बड़े तस्को एहतशाम के साथ कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहे और इनफरादी और इज्तिमाई या जमाती सतह पर जब भी जिस तरह की मेरी कोई ज़रूरत हो तो मैं अपनी पूरी टीम और अपने रफ़क़ा के साथ हाजिर हूँ। हकम साहबान का भी ममनून मशकूर हूँ जो अपनी गूनागून दावती तदरीसी मशागिल के बावजूद प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और मुशारिकीन तलबा व तालिबात का पूरी अमानत, दयानत और जिम्मेदारी के साथ इम्तिहान लिए, नंबरात दिए। मोहतरम हज़रात, सल्फ़े सालिहीन के मसलक व मनहज और किताब व सुन्नत की सुनहरी और आफाकी तालीमात
को फ़रोग़ देना हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है, नीज़ जमीयत का बुनियादी हदफ और मंशूर भी है। आज का ये तालीमी इनामी मुकाबला भी उसी सिलसिले की एक सुनहरी कड़ी है। मुसाबका सबका से मुश्तक और माखूज है, जिसका माना है दौड़ में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करना। साबका इला शैइन व साबकतन व सबाकन, सबकत ले जाना, आगे बढ़ने की कोशिश करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया वसाबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम। हर दौर और ज़माने में मुसाबक़े की अहमियत और मुसल्लम इफादियत मुसल्लम रही है। अहद रिसालत में साहबे किराम के माबैन तीर अंदाजी और घोड़सवारी के दरमियान मुसाबक़े हुए और हमारे नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत हकम और फैसल आप हाजिर हुए। आज के इस पुरअशर दौर में जहाँ हमारे ईमान और अकीदत पे अलगार है, जरूरत है कि हम दावत और तबलीग के मैदान में अकीदत तौहीद में सीरत नबवी में हम शहसवार पैदा करें, जो अपने अपने महाज पर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को अपने महाज को संभाले और आदाए इस्लाम की आंखों में आंखें डाल करके बातें करें और अकीदत से मुनहरिफ लोगों को सिरात मुस्तकीम पर गामजन करें। ये तालीमी मुजाहरा, इल्मी मुसाबका, इनामी मुकाबला एक तहरीक है, एक तरगीब है, एक महबीज है, जज्बे अमल के लिए खुफ्ता और खाबिदा सलाहियतों को जला बख्शने के लिए, गोशे गफलत में पड़े तलबा को बेदार करने के लिए, बाज़ार असातिज़ा किराम और नौनहाराने मिल्लत की इल्मी सलाहियतों को बिखारने के लिए इस तरह के प्रोग्राम और इनामी मुकाबलों के इनेकाद के वक्त एक दूसरे के इल्म और अमल से फायदा उठाने का मौका मिलता है। अज़्म हौसला, जोश और जज्बा में तवानाई और इल्म हिकमत में बालिदी आती है। उलूम मारिफ के दरवाजे खुलते हैं, इल्म में इजाफा होता है। जरूरत है ऐसे प्रोग्राम के इनेकाद करने की ताकि तलबा बेदार हो और अपनी सलाहियतों में वो जला बख्शे। आज मकातब इस्लामिया जवाल की तरफ मायल, रूबा जवाल है। ऐसे हालात में मकातब को जिंदा रखना और मामूली तनख्वाहों में और गांव के हर फर्द की धमकियां और बातें सुनकर छोटे छोटे मासूम बच्चों को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता करना, ये बड़े अज्र का काम है और बड़े दिलगुर्दे की बात है। और मुझे कहने दिया जाए, अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि ये हमारे मकातब के असातिज़े किराम ही मेमाराने कौम के हीरो और बेताज बादशाह हैं। मैं अपनी तरफ से और मुंतज़मीन प्रोग्राम की तरफ से तमाम मुशारिकीन, तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके ताबनाक और रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं करता हूँ। और हमारे वो तलबा और तालिबात जो इस प्रोग्राम में शिरकत किए, मेहनत करके नुमाया और इम्तियाजी नंबरात को हासिल किया, अपने वालिदैन और इदारों का नाम रोशन किया, मैं अगर यहाँ मौजूद है उन इदारों के जिम्मेदारान तो इन जिम्मेदारों से कहूंगा और कहना चाहता हूं कि आप अपने इन बच्चों की कद्र करें। इनकी वजह से आपके इदारे का नाम रोशन हुआ है और ये बड़े फख्र की बात है। आप इन बच्चों और इन बच्चों के असातिज़े किराम की हौसला अफजाई करें, इनाम और इकराम से इन्हें नवाजें। मेरे मोहतरम असातिज़े किराम, ये मासूम और छोटे छोटे बच्चे जो आपके ज़ेरे तरबियत है, ये कौमी अमानत है, ये कल मुस्तकबिल के मेमारे कौम और काफिला सालार बनने वाले हैं। कल क़यादत और हुकूमत इन्हीं के हाथों में होगी, यही मेरे कारवा होंगे। इसलिए इन्हें बनाने संवारने में अपनी तनहाइयाँ सर्फ कीजिए और तालीम के साथ साथ इन्हें तरबियत से भी आगाह करें, दीनी और इस्लामी तरबियत से आगाह करें, इसलिए कि आज हमारे मदारिस में तरबियत का फुकदान है। और मैं अपने अजीज तलबा से कहूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको वक्त दिया है, इस वक्त की कद्र करो, मौके को गनीमत समझो, एक सुई और दिलजमई के साथ इल्म हासिल करो, मेहनत करो, ताकि फरमाने मुस्तफ़ा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा व मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहुहु फ़िद्दीन का मिस्दाक़ बन सको। और जहां तक मुमकिन हो अपने आप को बुरे बच्चों की सोहबत से दूर रखो और मोबाइल से अपने आप को ज्यादा दूर रखो। और मैं
बात तुमने तवील न करते हुए मैं आखिरी जुमला नसीहती कह के आपसे रुखसत होना चाहता हूँ कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज गुब्बारों पे उड़ो, चर्च पे झूलो, पर एक सुखनबंद है आजिज़ के रहे याद अल्लाह को और उसकी अपनी हकीकत को न भूलो। एक बार फिर मैं इस इदारे के इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन, मुशारिकीन, हाज़रीन सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे इस प्रोग्राम के दूर रस और मुस्बत नताइज बरामद हों। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिफ्ज़ कुरान करीम में पहली पोजीशन आई है अजीजा काशिफा अब्दुल करीम, मदरसा बैतुल उलूम अस्सलफिया, अलीगढ़वा, सिद्धार्थनगर, 95% नंबर। दूसरी पोजीशन आई है अजीजम असाद इरफान, 91%, मदरसा रहमानिया, गंगापुर। और तीसरी पोजीशन आई है मोहम्मद इस्माइल इश्तियाक अहमद, 88%, मदरसा शमसुल हुदा, बरगदवा, जमनिहवा। मैं ये बात बता दूं, आपके इश्तिहार में इनाम का रकम मौजूद है। उसी तरीके से पहली पोजीशन वाले को 3000, दो पोजीशन को 25,000 और 100 पोजीशन को 2000 रुपए का इनाम। इसी तरह वहां के उस्ताद जिसने इस मजमून में तैयारी करवाई है, पहली पोजीशन की जो रकम 3000 है, उसी के मसावी वहां के उस्ताद को भी 3000 का इनाम जहां का बच्चा पहली पोजीशन लाएगा उस उस्ताद को भी पहली पोजीशन के मसावी उतना ही रकम इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरी पोजीशन मासूम दुआएं में पहली पोजीशन है अजीजम एजाज अहमद मोहम्मद उमर, 98% है, मदरसा मिसबाहुल उलूम अस्सलफिया, रमजान नगर। मासूम दुआएं में दूसरी पोजीशन मोहम्मद नदीम इकरामुद्दीन, बैतुल उलूम अस्सलफिया, अलीगढ़वा। और मासूम दुआएं में तीसरी पोजीशन जन्नतुल निसा अब्दुल करीम, 96%, बैतुल उलूम अस्सलफिया, अलीगढ़वा। कुल मिलाकर के मासूम दुआएं में अलीगढ़वा को 2 पोजीशन हासिल हुआ है, 2 और 100। इसी तरीके से इस्लामी अकायद में पहली पोजीशन अलीमुल निसा अब्दुल करीम, 99% है, सुफा मॉडल स्कूल सिसानिया। और दूसरी पोजीशन है सफिया खातून अंजुम अली, 98%, मदरसा मिसबाहुल उलूम, रमजान नगर। और तीसरी पोजीशन अजीजम सरफराज अहमद निजामुद्दीन, 97%, मदरसा रहमानिया, गंगापुर। सीरत नबवी में पहली पोजीशन जिसका इनामी रकम पहली पोजीशन की 2500 रुपए है, पहली पोजीशन है कुतुबुद्दीन मकसूद अहमद, मदरसा अरबिया, बाबुल उलूम, रसूलपुर, तैफलिया। दूसरी पोजीशन है अजीजा उमैमा खातून तबरेज अहमद, सुफा मॉडल स्कूल सिसानिया। और तीसरी पोजीशन है उजरा रियाजुद्दीन, मदरसा अरबिया, बैतुल उलूम, रसूलपुर, बाबुल उलूम, रसूलपुर, तैफलिया। 87% इस बच्चे का है। उर्दू तकरीर में पहली पोजीशन फरजाना मोहम्मद सही, 95% है, मदरसा शमसुल हुदा, महदेवा। दूसरी पोजीशन है मोहम्मद साकिब शकील अहमद, 92%, मदरसा अरबिया, बाबुल उलूम, रसूलपुर, तैफलिया। और तीसरी पोजीशन है मुबशरा खातून शकील अहमद, 90%, मदरसा बैतुल उलूम अस्सलफिया, अलीगढ़वा। 1 2 3 4 मजमूई तौर पर अलीगढ़वा ने 4 पोजीशन हासिल किया है और रमजान नगर ने 2 पोजीशन हासिल किया है मजमूई तौर पर। दो पोजीशन बाबुल उलूम रसूलपुर तैफलिया ने हासिल किया है। मैं आवाज देना चाहूंगा फजीलतुल शेख वसीउल्लाह अब्दुल हकीम मदनी के हाथों पहली पोजीशन तिलावत कलाम पाक में हिफ्ज़ कुरान में जिन बच्चों ने हासिल किया, अजीजा काशिफा अब्दुल करीम तशरीफ लाएं और सदर मजलिस के हाथों अपना इनाम हासिल करें। अजीजा काशिफा अब्दुल करीम, मदरसा बैतुल उलूम अस्सलफिया, अलीगढ़वा, सिद्धार्थनगर। बच्ची आएगी से
कब है पहले बच्चे नहीं शेख अब ये हरिन बच्चे का मजा अगमत भी दिया अजीजा काशिफा अब्दुल करीम मदरसा बैतुल उलूम असलफिया अलीगढ़वा 3000 रुपए का नकद इनाम। दूसरी पोजीशन अजीजा असाद इरफान 91%, असाद इरफान मदरसा रहमानिया गंगापुर 2500 रुपए का नकद इनाम शेख मोहतरम से हासिल करें। माशाअल्लाह। मदरसा रहमानिया गंगापुर से असाद इरफान जिन्होंने 91% नंबर हासिल किया है, सदर मजलिस से इनाम हासिल करते हो 2500 रुपए का इनाम। और तीसरी पोजीशन है मोहम्मद इस्माइल इश्तियाक अहमद 88%, अजीज अहमद मदरसा शमसुल उलूम बरगदवा जिला 2000 रुपए। इनाम लेना थोड़ा तेज होगा। मासूम दुआ वाले तैयार रहे। एजाज अहमद मोहम्मद उमर मोहम्मद नदीम इकरामुद्दीन जन्नतुन्निसा अब्दुल करीम यहाँ लाइन में आ जाए, जल्दी से इनाम हासिल करें। मोहम्मद इस्माइल इश्तियाक अहमद मासूम दुआए से एजाज अहमद मोहम्मद उमर 2000, एजाज अहमद मोहम्मद उमर 51%, बैतुल मिसबाहुल उलूम असलफिया रमजान नगर 2000। 1500 मोहम्मद नदीम इकरामुद्दीन बैतुल उलूम असलफिया अलीगढ़वा, मोहम्मद नदीम इकरामुद्दीन। तीसरी पोजीशन अजीजा जन्नतुन्निसा अब्दुल करीम बैतुल उलूम असलफिया अलीगढ़वा 1000। मैं आवाज देना चाहूंगा फजीलतुल शेख मौलाना सऊद अख्तर अब्दुल मन्नान सलफी फज़लुल्लाह को तशरीफ लाए। आपके हाथों से तलबा को बिना कदर इनाम दिए जाएंगे। हो गया ना। इस्लामी कायद अलीमुन्निसा अब्दुल करीम 99%, बहुत अच्छा नंबर हासिल किया 99%। एक नंबर सिर्फ कटा बच्चे का। सुफा मॉडल स्कूल सिसानिया शेख सऊद अख्तर अब्दुल मन्नान के हाथों इनाम हासिल करे 3000 रुपए। सफिया खातून अंजुम अली 2 पोजीशन 2500 रुपए 98%, एक नंबर से पीछे है सिर्फ बच्ची। बहुत अच्छा नंबर, सिर्फ 2 नंबर कटे हैं बड़ी मेहनत के बाद। सफिया खातून अंजुम अली मदरसा मिसबाहुल उलूम रमजान नगर। और 2000 के इनाम के लिए सरफराज अहमद निजामुद्दीन 97%, मदरसा रहमानिया गंगापुर 97%, सरफराज अहमद निजामुद्दीन मदरसा रहमानिया गंगापुर। माशाअल्लाह। आइए सीरत नबवी के लिए मौलाना यारुल्लाह साहब जो कन्वीनर प्रोग्राम मौलाना अब्दुल हलीम साहब के वालिदे गिरानी है, काफी खुशी होगी। एक अच्छा खासा रकम लगा है, लाखों रुपए इसमें सर्फ हुए हैं। हम 3000 2000 देते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर लाखों से ज्यादा जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे। यारुल्लाह साहब के हाथों सीरत नबवी के लिए पहला इनाम कुतुबुद्दीन मकसूद अहमद 89%, माशाअल्लाह। मदरसा दिया बाबुल उलूम रसूलपुर। अब मौलाना यारुल्लाह साहब के हाथों अपना इनाम हासिल करेंगे। माशाअल्लाह। दूसरा इनाम 2000 उमैमा खातून तबरेज अहमद सुफा मॉडल स्कूल सिसानिया, माशाअल्लाह। तीसरा इनाम उजरा रियाजुद्दीन मदरसा अदिया बाबुल उलूम रसूलपुर सीरत नबी पर उजरा रियाजुद्दीन। हाँ तीनों हो गए। कन्वीनर के तौर पर मौलाना अब्दुल हलीम साहब पूरे तौर पे जिम्मेदार थे, लेकिन उनकी गैर हाजिरी हम सबको तकलीफ देती है। लेकिन कम से कम जिंदा दिल उनके साथ ही मौजूद मौलाना हाफिज समीउल्लाह साहब सल्फी हफीजुल्लाह और हाफिज महबूब आलम साहब सल्फी हफीजुल्लाह, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम का बेड़ा उठा रखा था और महीनों सर्व करके असातिज़ा तक, मदारिस तक, तलबा तक मुज़क्करा तैयार करके पहुंचाया, दावतनामा दिया।
22 मदरसों को देने के बाद तकरीबन 11 मदरसों ने हिस्सा लिया है, जिसमें यहाँ का मदरसा गैर हाजिर ही है। मैं चाहूंगा हाफिज महबूब आलम साहब सल्फे हफिज़हुल्लाह आप तशरीफ लाए और उर्दू तकरीर के लिए पहली पोजीशन फरजाना मोहम्मद सईद मदरसा शमसुल हुदा महजिरा को अपने हाथों से इनाम दे। अजीजा फरजाना मोहम्मद सईद काफी मेहनत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे, आपको तरक्की दे, मजीद दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। महबूब आलम सल्फे हफिज़हुल्लाह ने दिन रात एक करके ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है बिरादर गिरामी अब्दुल हलीम साहब के साथ। पहली तकरीर में 2000 रुपए का इनाम फरजाना मोहम्मद सईद मदरसा शमसुल हुदा महजिरा। दूसरा इनाम मोहम्मद साकिब शकील अहमद मदरसा अलिया बाबुल उलूम रसूलपुर कैथवलिया 1500 रुपए अजीजा मोहम्मद साकिब शकील अहमद। और तीसरा इनाम 1000 मुबश्शरा खातून शकील अहमद मदरसा बैतुल उलूम सल्फिया अलीहाबाद। अजीजा मुबश्शरा खातून शकील अहमद बहुत अच्छा तकरीर किया बच्ची ने, 90% है। बहादुर ने कई पोजीशन हासिल कर लिया। मुबश्शरा खातून शकील अहमद 1000 रुपए का नकद इनाम 90% हासिल करके मसावी नाम दे। हाँ बताइए कौन कौन है, नमो बता करिए। अब जिन मदरसे ने पहली पोजीशन हासिल की है उसके मसावी इनाम जो असातिज़ा को दिए जाने हैं, उसके लिए हाफिज महबूब साहब के रफीक हाफिज समीउल्लाह साहब जिन्होंने आपके शाना बशाना इस प्रोग्राम को मुनक़िद कराने में अपना नुमाया किरदार अदा किया है, हाफिज समीउल्लाह साहब के हाथों अपना इनाम हासिल करेंगे। पहली वाले ने ना बोल के पहली पोजीशन चूंकि तिलावत हिफ्ज़ कुरान ने मदरसा बैतुल उलूम सल्फिया अलीगढ़वा ने हासिल किया, इसलिए वहां के उस्ताद आए और उतना ही रकम 3000 का इनाम हाफिज समीउल्लाह साहब से हासिल करें। आपकी मेहनत को मुबारकबाद, आपने मेहनत से तैयार किया, आपकी ये बच्ची पहली पोजीशन लाई। बच्ची को जितना रकम उस्ताद को दे दो। तैयारी कराने वाले तमाम असातिज़ा के लिए ये इनाम है। मदरसा बैतुल उलूम सल्फिया अलीगढ़वा के उस्ताद जो भी हुआ जाए, तैयारी कराने वाले असातिज़ा के तस्दीन उनकी हौसला अफजाई के लिए। और ये मैंने पहले कहा कि मैं पहली बार इस तरह का प्रोग्राम देखता हूं कि बच्चों के साथ उनके असातिज़ा की भी हिम्मत अफजाई की जा रही है और पहली पोजीशन के बराबर 3000 रुपए एक अहम मकाम रखता है, बच्चों के बराबर उस उस्ताद को दिया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुतज़म्मिन को जज़ाए खैर दे। दूसरा वो तो हुए मदरसा बैतुल उलूम सल्फिया अलीगढ़वा ने पहली पोजीशन हिफ्ज़ कुरान करीम में हासिल किया, वहां के मसाजिद उस्ताद को इनाम दिया जा चुका। मासूम दुआएं मदरसा मिसबाहुल उलूम रमजान नगर ने हासिल किया है, वहां के उस्ताद यहां आ जाए और जिन असातिज़ा ने तैयारी करवाई है तस्दीकी तौर पर, हमदर्दी के तौर पर, हौसला अफजाई के लिए 2000 रुपए का इनाम है। पहली पोजीशन का 2000, वहां के उस्ताद के लिए भी 2000 रुपए का इनाम। अल्लाह मजीद हौसला दे। इस्लामी अकायद में 3000 रुपए का पहला इनाम सुफा मॉडल स्कूल शिसानिया उस्ताद मोहतरम सुफा मॉडल के तशरीफ लाए और अपनी मेहनत का कुछ हद तक बदला ले जाए। सीरत नबी के लिए मदरसा अरबिया बाबुल उलूम रसूलपुर कैथवलिया, वहां के उस्ताद 2500 रुपए का इनाम उस्ताद के लिए। उनकी तकरीब के लिए बच्चों के साथ असातिज़ा की कारकर्दगी है। उर्दू तकरीर मदरसा शमसुल हुदा महादेवा, मदरसा शमसुल हुदा महादेवा के उस्ताद तशरीफ लाए। महादेवा के उस्ताद मदरसा शमसुल उलूम महादेवा के उस्ताद तशरीफ लाए और तैयारी करवाने वाले का जो इनाम बनता है वो अपना इनाम ले। एक चीज बता दीजिए कि तमाम मकातिब के असातिज़ा जो तलबा थे उनको तशरीह के तौर पे
जिन मदारिस ने पहली पोजीशन हासिल नहीं की है उनको बतौर हौसला अफजाई भी इनाम दिया जाएगा। ये मदरसा हो ना, 1 2 3 4 5 गंगापुर तो आवा है, गंगापुर तो आवा है, नहीं आवा है, कहाँ पहली बात होता है। आपके लिए मैं ये वजाहत कर दूं कि जिन मदरसा के तलबा ने पहली पोजीशन हासिल नहीं की है, जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है उनको इनाम मिला, उनके असातिज़ा को मिला, और जिन मदरसा की पोजीशन नहीं आ पाई है उनके असातिज़ा को भी तस्जीयन 1000 रुपए का इनाम। पहला नाम मदरसा रहमानिया गंगापुर शिवपति नगर, वहां के उस्ताद आ जाए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अगर जो पोजीशन नहीं आई, पोजीशन आना ना आना, पहली पोजीशन नहीं, दूसरी तीसरी तो आई ही है, आपने तैयारी करवाया, बच्चे शरीक हुए, बच्चों का हिम्मत बांधा, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मदरसा रहमानिया गंगापुर के उस्ताद हाफिज समीउल्लाह साहब से इनाम हासिल। मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम भगवानपुर, मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम भगवानपुर रसूलपुर, मदरसा अरबिया नूरुल हुदा महदिया सिकरी बखरिया। आइए मुल्क साहब, आपका इनाम हाफिज समीउल्लाह साहब के हाथों, मदरसा सिराजुल उलूम सिकरी बखरिया। बड़ी मेहनत से आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मजीद हौसला दे। मदरसा शमसुल हुदा बरगदवा जमनीहवा, मदरसा शमसुल हुदा बरगदवा जमनीहवा। हाफिज समीउल्लाह साहब के हाथों अपना क़िराअत का इनाम हासिल करें। कहाँ से आए मुल्क साहब, कहाँ से हैं? शमसुल हुदा जमनी हवा, मदरसा रियाजुल उलूम बोहनिया पूरब, मदरसा रियाजुल उलूम बोहनिया। मार साहब आओ, उनका लगा था मास्टर साहब आओ। ये नहीं अरे रुक दे लगे 800 कहां गए, कहां गए, अरे यार बहुत बड़ा है, रुक मान 800 दे लगे। कितना है? भगवानपुर वाला नहीं है तो मदरसा रियाजुल उलूम बोहनिया, मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम भगवानपुर। ये नहीं बदेगी नहीं है शेख के नमो देख ले यही लगे दी वो बाद में कुछ नहीं, वो करने का बस हकम का है, जिम्मेदार का नहीं है, कैसन कैसन हकम वालों की। अरे यार हकम पे नहीं पूछत नहीं उसे, ये बोलो तस्जील नाम तलबा का ना। हां किताब तलबा जो पोजीशन नहीं ला पाए हैं तस्जील, उनको तस्जील इनाम। आगे ही उनको नहीं मिलेगा, बैठ जाइए। जिन तलबा की पोजीशन नहीं आई है तस्जील इनाम। रिश्तेदार मुझे कौन कौन है? कुल 7 लोगों की पोजीशन नहीं आई मदरसा। मदरसा अरबिया बाबुल उलूम कैथवलिया रसूलपुर के कुल 7 तलबा हैं। नहीं है मतलब और हैं 7 पोजीशन, 7 ऐसे तलबा हैं जिनकी पोजीशन नहीं आई है, उन्हें इनाम नहीं मिला है, उनके लिए तस्जील इनाम है। वहां के उस्ताद आए, इनाम लें और अपने बच्चों में ले जाकर के तकसीम करें। मदरसा अरबिया बाबुल उलूम कैथवलिया, 7 के लिए किताब। सुफा मॉडल स्कूल सिसानिया, 7 तलबा ऐसे हैं जिनकी पोजीशन नहीं आई है, उस्ताद आ जाएं और जिनकी पोजीशन नहीं है उनका तस्जील इनाम ले लें। सुफा मॉडल स्कूल, आप अपने बच्चों के लिए 7 बच्चे ऐसे हैं जिनकी पोजीशन नहीं आई है, 7 किताब और उनका इनाम। अगला नाम मदरसा मिसबाहुल उलूम सल्फिया रमजान नगर, 8 तलबा ऐसे हैं जिनकी पोजीशन नहीं आई है। गैर पोजीशन याफ्ता तलबा की तादाद 8 है आपके यहाँ। आप 8 किताबों के साथ उनका तस्जील इनाम।
यही किताब शामिल निसाब जो किताब और मदरसा बैतुल उलूम सलफिया अलीगढ़वा कुल 6 तलबा ऐसे हैं जिनकी पोजीशन नहीं आई है, हासिल कर ले। ये वही किताब है जिस किताब से सवाल तैयार किया गया था आपके सीरत का, इसमें तफसीली है, इसी किताब से छाट करके सवाल तैयार किया गया था। ये किताब भी तैयार प्रोग्राम ही के लिए किया गया था जो आपको दिया जा रहा है। बैतुल उलूम सलफिया 6 मदरसा शमसुल हुदा महदिया सिकरी बखरिया। आपके गैर पोजीशन याफ्ता तलबा की तादाद 9 है, 9 उन बच्चों के लिए। मदरसा शमसुल हुदा जमुनिहवा, मदरसा शमसुल हुदा जमुनिहवा 9 बच्चे ऐसे हैं जिनकी पोजीशन नहीं आई है। कारवाने हयात नबवी सवाल जवाब पर मुस्तमिल मुख्तसर सीरत और शुमाइल नबवी के साथ आप यहीं से हासिल कर लीजिए। मुर्शद मदरसा रहमानिया गंगापुर 8 तलबा गैर पोजीशन याफ्ता, किताबों के सेट के साथ तलबा का तरजीह इनाम। मदरसा रियाजुल उलूम गोहनिया उस्ताद मुकरमा 5 नाम है, 5 किताबें तरजीह इनाम बच्चों का जिनकी पोजीशन नहीं आई है। तो जो दे दो। मदरसा सिराजुल उलूम सिकरी बखरिया 4 तो ये किताबी हम काम चलाए किताबिया कम पड़ी। मदरसा अरबिया नूरुल हुदा महदिया 6 आपके जो बच्चे पोजीशन नहीं लाए उनका। मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम भगवान, मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम भगवानपुर कुल 7 तलबा। किताबिया बचाओ ना सारे सिराजुल उलूम भगवान। मदरसा सिराजुल उलूम भगवानपुर आप भगवानपुर से ये वाला भी लीजिए आप। अब बाकी थे ये इनाम बच्चों वाला उनको मिल सकता हुआ बड़ा लिफाफा आपका है, छोटा बच्चा कम पड़ गया है बाद में कम होने की वजह से 3 दिया गया। इतराज बजा ऐलान करूं कि अब आराम से अपने अपने एहतियात। हाँ शुक्राना क्या करी ऐलान करी। हाँ शुक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ हाफिज में दुआ कराइए। हाँ वैसे मांग अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र एहसान के बाद मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं बिरादर गिरामी अब्दुल हलीम सल्फी हफ़िज़हुल्लाह का, ना रहते हुए भी अपने साथियों की मदद और ताउन से इस तरह का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद किया। चूंकि ये प्रोग्राम अपने आप में एक अहमियत कामिल है, वो इस बिना पर कि लाख मुखालिफतों के बावजूद भी ये प्रोग्राम अपनी उसी तारीख और उसी मकाम पर मुनक़िद हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है इस बात पर। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि मुखालिफत के बावजूद प्रोग्राम हो रहा है अपने आयन तारीख और आयन मकाम पर। दूसरे में असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी अपने तलबा को शरीक किया। मैं दरख्वास्त करूंगा कि तलबा अपने असातिज़ा के हमरा अपने गाड़ियों से जिससे जो आया हो अपने अपने घरों के लिए रवाना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के सफर को आसान बनाए। मशरबे में रो वफा है मसला